हैवानों को योगी का दंड, तस्वीरें दिखाऊंगा, विचलित हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में कल मैंने आपको दिखाया था, योगी ने दंड दिया जिसने लखीमपुर खीरी में 2 महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर दी। एक चलने की हालत में नहीं और बाकियों की सजाए मौत की तैयारी है, ऐसी धाराएं लगाई गई। अब एक और घटना हुई, अगली तस्वीर दिखाएं। ये आप देख रहे हैं हमीरपुर में पार्क में एक लड़की को पकड़ा, उसके बाद उसे निर्वस्त्र कर दिया इन लड़कों ने। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। पार्क में इन लड़कों ने इस मासूम बेगुनाह लड़की को पकड़ा, उसके बाद इसे निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र करके पूरे पार्क में इसे घुमाया। ये वीडियो बनाया बाकायदा। देखिए जरा, लड़कों की उम्र ज्यादा नहीं है। ये लड़के लड़की को निर्वस्त्र कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं। ये भूल गए थे कि ये योगी राज में। उसके बाद इन पर एक्शन क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये हमीरपुर की तस्वीरें हैं। दरअसल ये वीडियो बनाकर इन लड़कों ने वायरल किया, लेकिन इसके बाद योगी के एक्शन की बारी। लड़की बोल रही है छोड़ दो। दरअसल ये लड़की पार्क में किसी के साथ गई थी, वहां ये 7 से 8 लड़के आ गए और उसके बाद इन लड़कों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, उसे निर्वस्त्र किया और पूरे पार्क में इस लड़की को घुमाया है। आइए इन तस्वीरों के बाद बारी योगी आदित्यनाथ की। अब योगी का दंड देखिए जरा। जितने लड़के थे इन सब के घरों पर बुलडोजर चल चुका है, एक का घर भी नहीं बचा है। एक एक दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए जरा, ये जो लड़के दिख रहे थे आपको, सबके घरों पर बुलडोजर चल गया। ये देखिए पहली तस्वीर दिखा रहा हूं, पहले आरोपी के घर को योगी की पुलिस ने ढा दिया है, बुलडोजर से गिरा दिया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर योगी का बुलडोजर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, दूसरे आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चला। दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये ऐसे 7 से 8 आरोपी जो हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं पूरी घटना। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये देखिए पहली वाली तस्वीर से पिछली तस्वीर ये आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर बुलडोजर की। योगी ने दूसरे के घर भी बुलडोजर चलवाया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं, पूरे बुलडोजर से घर को तोड़वा दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर यह कार्रवाई। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, हथौड़ों से भी छत को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। आइए अब आपको बताता हूं क्या किया इन लड़कों ने और इन पर एक्शन क्या हुआ है और आगे की कार्रवाई कैसे होगी। देखिए जरा, योगी का बुलडोजर चला है सिटी फॉरेस्ट पार्क का। दरअसल वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था। एक लड़की दोस्तों के साथ गई थी घूमने और पार्क में आसपास कुछ लड़के दरअसल मौजूद थे। लड़कों ने पार्क में लड़की के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद निर्वस्त्र करके लड़की के साथ मारपीट की गई। बदसलूकी का वीडियो बनाकर वायरल किया गया और इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी पार्क का एक और वीडियो वायरल हुआ था दरअसल, और इस वीडियो में एक महिला से बदसलूकी हुई थी। दोनों वीडियो के आधार पर 8 गिरफ्तारियां की गई। हैवानियत करने वाले आरोपी जेल जा चुके हैं। आरोपियों की अवैध संपत्ति की फिलहाल जांच चल रही है। आज 2 आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। आरोपियों का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। दोनों आरोपियों पर भी कार्रवाई, दूसरे आरोपियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आइए सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी है और यह भी कि योगी राज में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई हो रही। सुनिए जरा। ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है जहाँ पर कोई अपराधी जाता सरेआम गोलियां चला जाता और सरकार ढूंढ नहीं पाती उसको। ये उत्तर प्रदेश है और माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कोई भी अपराध करेगा वो अपराधी बचेगा नहीं उनकी। देखिए बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। जब तक ये बुलडोजर चलेगा नहीं, लोगों जो अपराधी उनके घर गिरेंगे नहीं, तब तक अपराध में लगाम कैसे लगाई जाएगी। हैवानियत वालों के केवल बुलडोजर नहीं, और भी इससे भी अगर कोई गली सजाओ कि बाबा का बुलडोजर 1 नंबर है। लोग भाग्यशाली हैं कि कम से कम यूपी में अपराधियों का हिसाब लेने वाला कोई आया, तो योगी बाबा के रूप में कोई व्यक्ति आया जो कम से कम जो अपराधी हैं उनको हिसाब ले रहा है। उनके अंदर भय का माहौल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। हिजाब पर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि स्कूलों में हिजाब हो या नहीं हो। जो कर्नाटक से शुरू हुई थी लड़ाई, हिजाब पर आखिरी फैसला जल्दी आने वाला है। हिजाब पर क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है, यह द्वंद अभी भी चल रहा है कि स्कूलों में लड़कियां हिजाब पहने या नहीं पहने। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के पक्ष में क्या दलील दी गई। यह भी कहा गया कि सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की इजाजत है तो हिजाब की इजाजत क्यों नहीं। यह भी कहा गया कि तिलक लगाने की इजाजत है तो हिजाब की इजाजत क्यों नहीं। देखिए जरा, एक पक्ष कह रहा है हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, तो दूसरे पक्ष का कहना है स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है, धार्मिक प्रथा नहीं है। पक्ष में दलील यह दी गई हिजाब से स्कूल का डिसिप्लिन कैसे टूट रहा है भला, तो दूसरे तरफ से दलील दी गई स्कूल को ड्रेस कोड और उसके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। दरअसल पक्ष का कहना है, हिजाब के पक्ष में जो है उनका कहना है साउथ अफ्रीका में
हिंदू लड़की में नाक की कील पहनने की अनुमति है साउथ अफ्रीका में। नो स्पिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो स्पिन धार्मिक प्रैक्टिस नहीं, दुनिया भर की महिलाएं पहनती हैं। आपको बता दें, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में थे और उन्होंने कैसे आज जिनपिंग को नजरअंदाज किया और शाबाश को लताड़ लगाई और पुतिन को मंत्र दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा, पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं और ये समरकंद की तस्वीरें, एससीओ की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहां से मोदी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बड़ी बात, जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया, न जिनपिंग की तरफ देखकर मुस्कुराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बाकी सबसे हाथ मिलाया। अगली तस्वीर दिखाई जरा, पुतिन के साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया, गर्मजोशी के साथ दोनों राष्ट्र अध्यक्ष मिले। हाथ मिलाने के तरीके से आप अंदाजा लगा रहे होंगे दोनों के बीच दोस्ती किस तरह की है, लेकिन जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं एर्दोगन को, आप देख रहे हैं टर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन से भी हाथ मिलाया, लेकिन पुतिन की तरफ जिनपिंग की तरफ देखकर मुस्कुराया भी नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष शौकत, उनके साथ भी उसी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, लेकिन जिनपिंग को बता दिया कि उनकी नियत जो है उसी नियत के आधार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्ताव किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री खड़े हैं, आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा देखिए और जिनपिंग का मुंह देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीरें। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएंगे प्रधानमंत्री ने किस तरह से नजरअंदाज किया है जिनपिंग को उनकी असलियत बता दी है। यह बता दिया है कि भारत से पंगा लोगे तो कहीं भी खड़े होगे, तुम्हारी तरफ तो भारत नहीं देखेगा। तस्वीरें देखिए, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों को देखिए, प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जरा जिनपिंग की सूरत देखिए आप, वजह साफ है, एलएसी पर जो तनाव है उसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधा और साफ संदेश इस बैठक के जरिए दे दिया है। जिनपिंग को भले ही अच्छा लगे या खराब लगे। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं जरा, अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं समरकंद की, जहां जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया और मुस्कुराए तक नहीं। देखिए जरा, दरअसल जिनपिंग को उनकी असलियत, उनकी औकात प्रधानमंत्री ने दिखा दी। एससीओ की बैठक में उन्हें बता दिया कि हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठाओगे तो ऐसा ही बर्ताव होगा हमारी तरफ से। देखिए जरा, ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को आप और पीछे जिनपिंग को खड़ा देख रहे हैं। एससीओ की बैठक में जिनपिंग को प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज किया है। जी हां, फोटो सेशन में जिनपिंग की तरफ मोदी ने देखा तक नहीं। बैठक के दौरान जिनपिंग से मुलाकात तक नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी की। मोदी ने जिनपिंग से हाथ तक नहीं मिलाया है। यह बताता है प्रधानमंत्री का गुस्सा। जिनपिंग से मोदी ने दूरी बनाए रखी पूरी तरह से और करीब 2 साल बाद, सोचिए 2 साल बाद आमने सामने थे, फिर भी ना हाथ मिलाया ना पीएम ने मुस्कुराया। बैठक से पहले चीन ने तनाव कम करने की कोशिश की। आपको याद होगा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन ने सैनिक भी हटा लिए कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जब मिलेंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे जिनपिंग से, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया। एससीओ में भी जिनपिंग ने भारत को लेकर बयान दिया। 2023 में भारत में एससीओ की मेजबानी का समर्थन किया है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था, कोई बातचीत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को बिल्कुल भाव नहीं दिया। तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री खड़े रहे और जिनपिंग पीछे मुंह ताकते रहे। मोदी ने जिनपिंग से हाथ तक नहीं मिलाया। यही सच है, दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और यह सबसे सटीक जवाब है। जिनपिंग को देखकर न हंसे न मुस्कुराए प्रधानमंत्री मोदी, और इससे बेहतर जवाब शायद चीन के राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं हो सकता था। लेकिन इतना ही नहीं है, जवाब दे दिया जिनपिंग को जैसे नजरअंदाज किया भारत ने, लेकिन पाकिस्तान को लताड़ लगाई। मोदी ने शहबाज शरीफ को कैसे लताड़ा ये आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं शहबाज शरीफ कैसे जगहसाई करवा रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर। दुनिया हंस रही थी जो उन्होंने किया। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये देख रहे हैं, इनका ईयरपीस गिर गया, फिर वो लगा नहीं पाए और फिर लगा नहीं पाए तो दूसरा शख्स आया लगाने के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, पुतिन के साथ कल इनकी मुलाकात हुई, मोदी ने लताड़ लगाई, वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन देखिए जरा, एक शख्स बुलाया गया उनका ईयरपीस लगाने के लिए। पुतिन देखिए कॉन्फिडेंस के साथ बैठे ईयरपीस लगाकर, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखिए दुनिया में हंसाई करवा रहे हैं, जग हंसाई करवा रहे हैं। और ये देखिए पीपी गिर गया, उन्होंने लगाया था ईयरपीस, गिर गया, फिर से उठाया, फिर से उन्होंने कान में लगाने की कोशिश की, दूसरे शख्स को बुलाया कि आकर लगाओ, और वो लगाकर चला गया, फिर भी गिर गया ईयरपीस। ये शहबाज शरीफ के साथ मजाक हुआ है, देख रहे हैं आप, ये मजाक हुआ शहबाज शरीफ के साथ। उनसे ईपी नहीं लग रहा था और पुतिन सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं शहबाज को देखकर। ये इतना ही नहीं है, देखिए दूसरा शख्स आया लगाने के लिए ईपी। अब जरा देखिए कि कैसे मजाक उड़ रहा है शहबाज, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक कैसे उड़ रहा है। देखिए हेमंत मालवीय ने लिखा, शहबाज बिलावल बाजवा सत्ता में ही रहे ताकि एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन होता रहे। उदय दयाल लिख रहे हैं, कोई शहबाज की मदद कर सकता है, पुतिन शहबाज पर हंस रहे हैं। अगले शख्स लिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज तो देखो, शहबाज डरे हुए नजर आ रहे हैं। अनिल कुमार लिख रहे हैं, कान खींच कर डालना चाहिए था,
वैसे भी कान खिंचवाने की इन्हें आदत है। रणविजय सिंह लिख रहे हैं हेडफोन नहीं संभल रहा, पाकिस्तान क्या संभाल पाएंगे ये। मोहम्मद शकील ने लिखा कम से कम पहले दिन एक ड्राई रन तो कर लेते। विशाल वर्मा ने लिखा हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। दिव्या रस्तोगी लिख रही है लग रहा है यहां भी चाइनीज माल उठा लिया है। जितेश सिंह लिख रहे हैं हेडफोन संभल नहीं रहा, इनको कश्मीर चाहिए। तो ये किस तरह से अपना मजाक बनवा रहे थे, मजाक बनवाया कल और आज मोदी से डांट खाई। देखिए जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो खड़े हैं शहबाज शरीफ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई बातचीत नहीं की प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ से, पूरी तरह से इग्नोर, रॉयल इग्नोर, देखा भी नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, ना कोई उनसे बातचीत शुरू की। अगली तस्वीर दिखाइए, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज को इग्नोर नहीं किया। ये तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री बैठे हैं एस जयशंकर और इधर बिलावल बैठे हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, दोनों देशों के विदेश मंत्री, लेकिन एस जयशंकर ने ना सर उठाकर देखा बिलावल की तरफ, न मुस्कुराए, न हाथ बढ़ाया। ये जेस्चर भारत का, ये जो जेस्चर आप देख रहे हैं भारत का, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बैठक के बीच आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में थे, शहबाज शरीफ थे, वहां लताड़ लगाई प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को। वो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। देखिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, शहबाज शरीफ को क्या कहा है, ग्राफिक दीजिए। ये आप बैठक की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है समरकंद में होने वाली बैठक। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं नीचे और दूसरी तरफ आपको शहबाज शरीफ यहां ठीक नीचे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और शहबाज बैठे थे। प्रधानमंत्री ने इस सब के बीच में देखिए क्या कहा है। पीएम ने कहा एससीओ की बैठक में क्लास लगाई, अफगानिस्तान को भारत की मदद रोकने पर सुनाया है। भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा था और पाकिस्तान उसे रोक रहा था। मोदी ने आज सबके बीच में सुना दिया। एससीओ देशों से ट्रांजिट रूट देने की अपील की थी। दरअसल शहबाज शरीफ के सामने ही मोदी ने उन्हें लताड़ लगाई। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की कई खेप भेजी। दरअसल अनाज और दवाई के रूप में मानवीय मदद भी भेजी। 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भेजा था। 10 बैच में 32 टन मेडिकल सामग्री भी भेजी थी। पाकिस्तान ने भारत के सामने कई शर्तें रखी थी और यूएन के संरक्षण में पाक ट्रकों में खेप भेजने की भी शर्त थी। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में क्या कुछ कहा। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। तो शहबाज को तो लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री बिल्कुल विश्व गुरु जैसे आज समरकंद में थे। जिनपिंग को इग्नोर कर दिया, शहबाज को लताड़ लगा दी और पुतिन को गुरु मंत्र दिया है कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। देखिए जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के दोस्त हैं पुतिन, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एक राय दी जो प्रधानमंत्री खुद भी उसका पालन करते हैं कि युद्ध आखिरी एक वो है, मतलब आप युद्ध सबसे आखिरी सोच है। यही बात प्रधानमंत्री ने आज पुतिन से भी कही है। आइए अब आपको बताता हूं क्या कुछ कहा पीएम ने कि युद्ध सही नहीं है। यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा था उसके संदर्भ में था। पीएम ने कहा यूक्रेन से जंग पर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले, उन्होंने कहा आज का युग जो है यह युद्ध का युग नहीं है। इस युग में आप युद्ध मत कीजिए, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सोचिए पुतिन के सामने यह कहने की हिम्मत बाइडेन शायद ना कर पाए, कोई और राष्ट्र अध्यक्ष ना कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा युद्ध सही चीज नहीं है, आप समस्या का हल निकालें। उन्होंने कहा पुतिन ने कई बार फोन पर बात हुई पुतिन से, यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर शुक्रिया भी अदा किया। मोदी पुतिन मुलाकात पर दुनिया की दरअसल नजर थी, खुद बाइडेन की भी नजर थी। युद्ध कोरोना के बीच मोदी पुतिन की यह मुलाकात हुई और मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। मोदी ने रूस के साथ दोस्ती का जिक्र भी किया। 22 साल से हमारी दोस्ती मजबूत हुई है। समरकंद में पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई। पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी है और भारत की आजादी के 75वें साल पर यह बधाई दी। पुतिन ने मोदी को रूस आने का न्योता दे दिया है। पुतिन ने भी मोदी को रूस बुला लिया है। मोदी पुतिन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एससीओ G20 को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। अगले साल भारत G20 एससीओ की मेजबानी करेगा और मोदी पुतिन में यूएन को लेकर भी चर्चा हुई। भारत दिसंबर में यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा। आइए अब सुनिए जरा मोदी ने जब पुतिन को सीख दी कि युद्ध तो अच्छी बात नहीं है, सुनिए। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए
और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। The relations between Russia and India are developing. They have the nature of a strategic privileged partnership and they continue to develop very rapidly. We are actively engaging at international platforms. We're in discussion on all the international issues, sometimes about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible. प्रधानमंत्री मोदी आज समरकंद में थे। आपको बताता हूं ये समरकंद क्या है, इसके बारे में शायद आप ना जानते हो। पहली बार जो जानकारी मैं आपको दूंगा, प्रधानमंत्री समरकंद में उतरे, प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में थे। इस जमीन का ताल्लुक किससे, वो जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जिस समरकंद में एससीओ की बैठक हो रही थी, वो तस्वीरें आप उस समरकंद की देख रहे हैं, और गूगल पर समरकंद को खूब सर्च किया जा रहा है। इस वक्त लोग समरकंद टाइप कर रहे हैं गूगल पर कि आखिर ये क्या है, कौन सी जगह है। लोग समरकंद शहर के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा शहर है, पहली बार लोग नाम सुन रहे हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है समरकंद, ताशकंद से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। समरकंद के नाम का अर्थ होता है पत्थरों का किला। यह बेहद खूबसूरत शहर है और पुरानी मस्जिदों के लिए भी यह समरकंद जाना जाता है। वो तस्वीरों में भी आप देखकर समझ सकते हैं। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है और समरकंद में बहुत सारी पुरानी प्राचीन वक्त की मस्जिदें बनी हुई हैं। ऐसे में मध्य एशिया में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। मध्य एशिया समरकंद सिल्क रूट पर आने वाला शहर है, जिसकी वजह से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ कई और वजहों से भी यह बहुत खास शहर है। आपको बताते हैं वो बातें समरकंद के बारे में जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। 329 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर ने इस नगर को तबाह कर दिया था। 14वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से ही तैमूर लंग भारत आया था। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। तैमूर लंग उज्बेकिस्तान से ही भारत आया था। तैमूर ने भारत में लूटपाट की, कत्लेआम मचाया था। तैमूर के साम्राज्य की राजधानी समरकंद रह चुकी है। जब तैमूर का साम्राज्य था तो समरकंद ही वहां की राजधानी थी। शहर की चारदीवारी के बाहर तैमूर का प्राचीन महल है। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। चंगेज खान भी उज्बेकिस्तान का ही शासक था। तैमूर और चंगेज को क्रूर शासकों में गिना जाता है। तैमूर के पोते उज्बेक के नाम पर ही इस देश का नाम रखा गया। बाबर भी समरकंद पर जीत हासिल करना चाहता था, लेकिन विफल होने के बाद भागकर काबुल गया। इसके बाद बाबर भारत आया था। ये ऐतिहासिक चीजें जो समरकंद के साथ जुड़ी हुई हैं।